नाम पूछी कुछ गाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई कि तुम हर दर्शन में कोई मोरे हृदय प्रीति तुम राम दीने न बांधी आयो मोहि करम लगवाई। विभीषण ने पूछा है प्रणाम करके कि आप कौन है, क्योंकि हनुमान जी विप्र का रूप बना करके वहाँ पर गए थे। और उन्होंने कहा कि आप बताओ कौन है। मंगल गमन मंगल हारी जब सुदस रथ अजिर बिहारी तब हनुमंत कही सबे राम कथा निधान तब हनुमान जी ने जान लिया कि ये लंका में भी राम का दूत हो सकता है, राम भक्त हो सकता है। जब उन्होंने ऐसा जाना तो हनुमान जी ने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया है कि मैं क्यों आया। ऐसा सुन करके विभीषण का रोज पुलकायमान हो गया, पुलकित हो गए विभीषण जी का। कहने लगे सुनो कमल सुत रहने हमारी जिम दस नहीं जीव गुलजारी। हे कमल से सुनो मैं यहाँ पर कैसे रह रहा हूँ, जिम दस नहीं मुँह जीव बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, हर समय उसे डर होता है कहीं दांतों के बीच में आकर कट न जाऊँ। मेरा भी वही हाल है, मेरा भी मन घबराया रहता है कि कहीं मैं इन दूसरों के बीच में किसी समय काल का ग्रास न हो जाऊँ। तात कबों में जान या नाथा करिए कृपा बांधो नाथा तामस्तन कप साधन गाये प्रीतम कप सर्वत मन माहे। अब वही भाव भरोसे हनुमंता विनुहर कृपा मिले नहीं समता गौरव वीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस मुक्तिना। सुनो बधु सन प्रभ कह रीति करुण सदा से रखत प्रीति कहो कमल में परम लीना कपि चंचल सब विधि बात ले जो नाम हमारा कई दिन काई न मिले हारा। देखो एक और बात ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र जी कभी डायरेक्ट नहीं आते, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। सबसे पहले वह अपने दूत को भेजते हैं, किसी संत को भेजते हैं। पहले आपको संत समागम में ले जाएंगे और उस संत समागम के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे कि यहाँ पर विभीषण को हनुमान जी का समागम हुआ, हनुमान जी संत बनकर आए, विप्र बन करके आए और फिर वह ले गए हैं। उन्होंने वैसी शिक्षा दी है, उनके प्रभाव से विभीषण रामचंद्र जी तक पहुँच पाए। मंगल गमन मंगल हारी बिहारी असमेदन सका सुनोहि कर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुणे बड़े विलोचन। मैं इतना भागा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, आप स्वयं समझ सकते हैं। मंगल गमन मंगल हारी बिहारी जानत होना स्वामी सारी प्रीतकाय मोहि विक्रम दुखारी। हे विद्या राम गुण रामा बाबा अनिकर विश्वाना सपदा विभीषण कही जय विद्या सुता कर गई। तब हनुमंत कहा सुन जाता देखी जहाँ जानकी माता जगति विभीषण सब सुनाई करे तुम सुखदा कर आई करते मन सीता जय 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 माँ एक मणि लड़की नामा रहती जीत जागनी जामा सीता देवी मंगल हारी बिहारी परंतु सीता पहुँच के देख जानकी जी बहुत सीता जी टुकड़ी हो गई, एक पत्नी सी टुकड़ी है। 7 दिन जय श्री राम इस प्रकार का स्मरण कर रहे हैं। निज पद दीने मन राम पद कमलीन परम सीता पद सुग्रीव जानकी जी। उनको देख करके उनकी दयनीय स्थिति को देख करके सीता जी की हनुमान जी बहुत दुखी हुए। दयाल विरध संभारी हरम नाथ गुरु संकट भारी कल पल्लव महिला लुकाई कई विचार कर उनका भाई दैव सर्वानंद है अमर जन्नार दो की बनावा गोविंद की समझावा सावधान भाव वेद दिखावा कह राम सिंह समस्या आने मंदोदरी आज संभाली तब कुछ भी करो पर नोरा एक बार भी रोकन नोरा सुंदर उठाते देवी सुबह पर गमन से सुंदर मुख प्रत्युत प्रकाशा पहुंच नहीं करनी पासा असली समझता जानकी फल सुख नहीं रघुवीर बान की फल सुख सब सुख नहीं हरियाणी मोही अदम निरत लाज नहीं कोई। मित्रों एक वृत्तांत यहाँ पर आया है, सीता जी ने रावण से सीधे बात नहीं कही है। तृण धर ओट कहत वैधे तिनके को एक तिनका उखाड़ा है उन्होंने अपना पास से घास का तिनका और उसके पीछे से बात कर रही है। क्यों? क्या तिनका बचा लेता, तिनका बचा लेता? आप लोग सोचेंगे तिनका क्या था, नहीं मित्रों नहीं, तिनके की बहुत बड़ी भूमिका है और तिनके का सीता जी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप जाकर के देखिएगा, मैंने वीडियो डाली है एक जिसमें मैंने बताया है कि सीता जी का और तिनके के साथ क्या संबंध है, तो आप वहाँ से
वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या समझना है। तो आपकी जिज्ञासा बनी रहे, इसीलिए मैं इस रहस्य को यहाँ पर उजागर नहीं करूँगी। हाँ, बस मन समझ कहा ज्ञान की खर्च नहीं रघुवीर बान की सरसों में हरियाणी मोही अधम मिलज लाज नहीं कोई, सोने में हर के ले आया है उनके सामने लाता तो मैं तुझे बताती। मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु से दशरथ जी आप सुनकर द्योत समय रघुपत बान कुशान परम रघुपत समान पुरुष वचन सुन कान अति बोला अधिक होशियार से कर जीवा पुत्र जुगनू है। और श्री रामचंद्र जी मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे आर्य सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वो अपने को जुगनू को समान समझ करके बहुत बड़ा तरीका गया है। और क्या किया है उसने, चंद्रहास खड़क निकाली सीता को मारने के लिए। सीता का हम तो अपमाना कटियों को से कटी समाना हमारे चक्रमान में वाणी जो अपने जीवन हम श्याम सरल शाम सम सुंदर प्रसन्न कर कर संगत सुंदर सो कर भी कबे से घोड़ा संसद इस्तेमाल कर मोरा तुम यहाँ पर मंगल का तुम कर दिया ना संजापन में सीता ने सरकार पर डाला क्या सीता मन सुधारा तो कभी मारन दावा में कन्या के नीति चावा कैसे कभी शरण लाई सीता लोग का सौदारी आदि में काम माना तो मैं मारी काम सीता ना मैं कन्या कौन है, ये भी जानिएगा मैं कन्या कौन है। तो मैं दानव की पुत्री मंदोदरी अर्थात रावण की पत्नी वो है। उन्होंने समझाया कि मंदोदरी जानती है, अत्यंत पूजा पाठ करती है, उसको जानती ब्रह्म है, तो सीता आदि शक्ति है। मैं कन्या ने कहा समझाया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, इसलिए तो मारना अपराध है, वो पातक में आप पढ़ जाएंगे। तो उसने फिर क्या किया है, सभी निशाचरियों को बुला करके क्या कहा है, आइए देखते हैं। सकल निश्चय बुलाई सीता बहुविध त्रासों जाई माँ दिवस में कहा न माना था मैं मारी काल बताना भवन गया बस अंदर यहाँ पे साथी रंग सीता काल दिखानी धरे रूप को यहाँ पर रावण की आज्ञा मान करके निशाचरियाँ विभिन्न प्रकार से उनको सीता को यातना देने लगी। लेकिन त्रिजटा ने क्या किया, मित्र यहाँ मैं फिर पूछूंगी त्रिजटा कौन है। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ ढूंढ कर रखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा त्रिजटा कौन है। त्रिजटा नाम राक्षसी का राक्षसी है, लेकिन है किसकी पुत्री। जैसे मैंने बताया मैं कन्या मंदोदरी की पुत्री, मंदोदरी रावण की पत्नी है और मैं दानव की पुत्री है। ठीक उसी प्रकार से त्रिजटा किसकी पुत्री है। तो त्रिजटा नाम राक्षसी का नाम तो सपना बोल सुनाए सपना सीते से करें सपना सपने बार करता जारी जान जान से नासन मारी खराब नगंदा सीता मुनि सब करने पर भी सारे दिन नगर चिन्ह जाई लंका में नगर भीषण आई नगर भीड़ भीड़ आई तब सीता बोल सुनाई सपना में काउ सारी हुई सब गई थी सारी अब संपूर्ण को पूरी धन सुता के करनी पड़ी नगर वाणी मंगल हारी तो सदस्य तो भी हारी सीता में त्रिजटा विष्णु हमें स्वप्न में आकर भगवान एहसास कराते हैं, किसी के माध्यम से हमारे गलत कार्य की पुष्टि करा करके उसे रोकने के लिए उसका कितना घातक परिणाम होगा ये हमें अवगत कराते हैं। त्रिजटा को सपने में आया है कि बंदर आ गए हैं और उन्होंने लंका जला दी है, सभी निशाचर मारे गए हैं और रावण जो है वो पूरी नग्नावस्था में गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इट मीन्स रावण का मर्दन तय हो गया। ये त्रिजटा ने बात सभी राक्षसियों को बता दी है। तो सभी बता दिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, सीता आदिशक्ति है, माँ जगदम्बा है, पराम्बा है। इसलिए सभी लोग जाकर के माँ सीता के चरणों में पड़ गई हैं और माँ सीता के से जाकर के उन्होंने क्षमा मांगी है। जहाँ तक गई सकल तक सीता कर मनसुख माँ दिवस बीते नहीं मारे निश्चय को। सभी निशाचरियाँ तो चली गई, लेकिन माँ जानकी कहती है कि 1 महीने के अंदर मुझे निशाचर मार के खा जाएंगे। लेकिन होता क्या है इसको ये जानते हैं। त्रिजटा ने क्या कहा, त्रिजटा इससे माँ जानकी ने क्या कहा, मंगल भवनी मंगल हारी तो बहुत सरस्वती बिहारी संभारी और नाथ सरकारी त्रिजटा संगोली का जोड़ी माँ की तुम संगंतर मैंने कदम देकर देव पाई तो सभी गए अपने संगाई अलगार रसिका बनाई माँ देव लगाई सत्य कर मंत्री सुनानी सुने को सूर्य समन संभानी समझाइए पर सुनाए निष्णान निश्चल सुमारी ऐसे जो निर्बंधारी ऐसी चाबी भाभी कल्याण में मुकावत मुझे न सुना
देखिए प्रकट जगन अंगारा अमृत एक उतारा पावत में से सुरतना आंगी मानो वही जाने के बाद इसमें मैं नाम कर सोता नाम कर हर मन होता वो सब पिछले अनंत खाना समाना दे ये पर निराना देख कर निहाल सोता सोचन कभी दर्शन मिलता मंगल वाले मंगल हारी प्रभु से दस अधिक भी हारी काफी करी हृदय विचार तीन मुद्रिका डारी तभी जने सुख कंगार दीन हर सुख कर रहे। प्रभु कहते हैं महादेव जी पार्वती को बताते हैं कि बार बार हृदय में विचार करके हनुमान जी ने मुद्रिका को अंगूठी को सीता जी के पास डाल दिया। मित्रों अभी मैंने इसी सप्ताह में या पिछले सप्ताह गत सप्ताह मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बनाया था ये मुद्रिका थी कहाँ जब रामचंद्र जी के सारे आभूषण उतरवा लिए गए तो फिर ये मुद्रिका आई कहाँ से उनके पास। इसकी मैंने बड़ी रोचक कथा डाली है। आप अभी पिछले हफ्ते की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पाएंगे आप कि मुद्रिका कैसी थी और किस प्रकार की मुद्रिका थी, कैसे आई उनके पास। वही मुद्रिका श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दी है, सीता को दे दी है। दिव्य मुद्रिका, अलौकिक मुद्रिका, परंतु आई कहाँ से, कैसे आई। और जब सब कुछ ले ही लिया कैकेयी ने, तपसी भी इसमें भेजा तो फिर मुद्रिका कहाँ थी। ये रहस्य आप जानेंगे मेरे पिछले सप्ताह की वीडियो में। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम है हम तक सुंदर चकित मुद्रिका जानी है हृदय विषाद हर्ष विषाद हृदय पुरानी जीत हो सके हृदय लाई माया भी सच ही लाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले मन माना रामचंद्र को मन में लगा सीता कर जो भागा लाई आदि से सब कथा सुनाई सदमान कथा सुनाई कई होती मारी सबंधों में कुछ नहीं की प्रति रामदूत ने माँ जानकी सत्य नाम जान दिए मुद्रिका नाम में रानी जी राम सिंह को था राम बात में सबको कैसे कई कथा भी संगत जैसे मंगल गोनी मंगल हारी जब मुझे कैसे कभी आई पति के बड़े सफेद सुनने उपजा मन विश्वास जाना मन कर मतलब यह कथा सिंधु का दास सीता जी ने पहले बड़े मन में गलत विचार आए कि किसी ने रामचंद्र को मार दिया और ये माया बस यहाँ पर मुद्रिका भेजी है। पर किसी हनुमान जी ने उनको सब बातें बताई कि मैं लाया हूँ। तब सीता जी को विचार आया, लेकिन सीता जी को उन्हें सोचा ये छोटा सा मंदिर है, क्या उनके मन में उनके प्रति बड़े संकुचित भाव जागृत हुए हैं। उनका वर्णन है अरे मंगल भवनी मंगल हारी रंजन चित्रा मंगल भवनी मंगल हारी जैसे कि दिन अर्जुन जान के रानी चले हैं कि बाबल वाली लगन माना मैं कानों को जलवाना आपको कुछ जाऊँ गई हारी अन सही से कुमारी कोमल चित्र बाल रंगाई कट्टेले दरी कट्टेले दरी सहभाग सेवा सुधाया कबूतर जन जन मान नदी यमुना तुम के प्रेम राम के गुना मंगल बोलिया मंगल हारी तुम कैसे अजय बिहारी प्रभुत कर संदेश है सुंदर तकदीर अस्कई कपिल कर भी हों बड़े भी हो चने मिले प्रभु ने क्या संदेश सुनाया है आइए जानते हैं। मंगल बोली मंगल हारी जो कैसे अजय बिहारी क्या राम भी हो तो सीता मोह सकल देव सीता न तो किसी न तो संतान सकल भगवान ने दिया कि सारी तो जय जय करते की जाओ विश्वास पूजा कर नहीं हुई पाठों में जानना कोई प्रतिदिन का लगना पूरा जानकिया में मन पूरा समझदा आपसे पाए जाते तो संदेश दे दे लक्षण सीधी नहीं मिलते है कपिल जी कर्मा का कपिल जी कहीं नहीं सुधा का तुम्हें काम से सुधा का उड़ाना तो राई बधाई मंगल बनी मंगल हाय सब तैयारी शाम जन्मी में मेरे साथ विविध प्रकार से हनुमान जी ने सीता जी को समझाया और कहा है कि प्रभु ने कहा मैं एक मास के अंदर आकर के मित्रों का वध करके आपको भूल जाऊंगा। ये सुनकर मैया जानकी अत्यंत प्रसन्न हुई है और मैया जानकी ने आके क्या कहा जो अभी हो सिपाही करते ही विलम्ब बनाए राम बांधा तो है जानकी का मरुतो जानकी अगर मात में जाऊँ लवाई प्रभु आए श्री राम भाई कछु दिवस जन नहीं धरती रात में चैतन्य मेरा दिया रस्ते मार हो नाथ जात जल्दी में ऐसा उसी की कभी सुनो सब तुम्हें समाना जात धाम अकबर बलवाना भैया कह रही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये कि प्रभु आएंगे बंदर आएंगे निश्चर को मार देंगे ये जाएंगे इतना छोटा सा बंदर है क्योंकि सूक्ष्म रूप बना कर देंगे। ये कहते इतना छोटा सा बंदर क्यों छोटे इतने बड़े बड़े विशाल का राक्षस कैसे मार देंगे भाई। संदेहा सुन
कपि प्रगट कीन निज देहा। तो संदेह हुआ, तभी कपि ने अपना शरीर, अपना बल, अपना पौरुष दिखा दिया। क्या दिखाया, कैसे दिखाया? कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। सोने के बहुत बड़े सुमेर पर्वत से भी अधिक बड़े शरीर वाले हनुमान जी ने अपना इतना भूधराकार शरीर दिखाया है जिसे कोई समर में जीत नहीं सकता। अत्यंत विकराल शरीर है, अत्यंत भयावह शरीर है, उनका रूप सौंदर्य अत्यंत भयावह है। तब सीता जी को भरोसा हुआ, हाँ हाँ, अगर निश्चय मायावी हैं तो मेरे प्रभु के सेवक भी मायावी हैं। और फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी से कहा, सुनी माता सा काम नहीं मन बुद्धि विशाल, प्रभु किताब के घर नहीं लिखाई परम लग गया। ये माता, ये बंदर छोटा सा है, डाल डालकर खोलने वाला ये नहीं, ये प्रभु के प्रताप से ही इतना बलशाली मिल गया है। और सुनो, सिर्फ मैं ही नहीं, एक छोटे से खाई गरुड़ लघु ब्याल, छोटा सा सर्प जो है ना वो गरुड़ है ना, खाई गरुड़ लघु ब्याल, मन संतोष का पानी, मगर का चीज बरसानी, यहाँ से भी नाम की गाना अनुसार पर सीन गाना इतना अत्यंत हास्यास्पद प्रसंग था कि जब हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, जानती नहीं यार, ऐसे खाती खाती दिन ऊपर इतने बड़े, कहती है बेटा नीचे आ, नीचे जल्दी से आ। अरे भाई राक्षस देख लेंगे तो अभी हो जाएगा कि नहीं ये तो कोई मायावी है, जल्दी से आ, कोई देख ना पाए, अपने उसी रूप में आ जा, बस हो गया नीचे, है ना। और फिर इतने बलशाली और कैसे हो गए, मतलब तो उनको राम का आशीर्वाद मिला है। दूसरी तरफ किसने, मैया जानकी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दे दिए, जो मैया सती अनुसुईया से उन्होंने प्राप्त किए थे, वो आशीर्वाद भी उन्होंने हनुमान जी को दे दिए। तो क्या कहा है, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना, अजर हमारे गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो। उनको आशीष दिया है कि अजर अमर हो जाओ, इसीलिए आज तक हनुमान जी अमर हैं और सुमेर पर्वत पर हैं अभी तक। करुण कृपा तुम अस्मिताना निकट प्रेम मन माना, बार बार मैं इस पर सीता बोला बदन जो कर दी करते हैं माता आशीष पर हनुमान ने कहा, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिल गया है, अब मैं हर कुछ करूँगा माँ। अब ये बालक आपका बहुत ही ज़्यादा बलवान हो गया है। सुनो महात्मा अस्से भूखा लागे देख सुंदर भूखा सोच भाई कम से बटर नीचे भारी दिलगत है माता महिलाएं जो तुमसे मानो मन माए मंगल मौनी मंगल हारी दोनों दस कुछ बिहारी देख बुद्धिबल निपुण कभी कहना जान की जाओ रक्त चरण में दे घर बात में दिल खाओ मंगल भोजे मंगल हारी लोगों से बस बिहारी चले माई की पेटे वाला फलगाए सजोने वाला रहे काम और करने वाले गाय को मारे माथे गाँव कबानी के सो बढ़ता उजारी खाए कलर हटक वाले दक्षिण मध्य मध्य बन जाने देखते गावन पते घटनाना श्री देव गलती मन माना सब रजनीकर प्रसंग आए गए द्वारा जो चल रहा है हमारे उनके देह भी अच्छे हमारा चला संग गया इस बता पारा आगे निकल कई दर्जा का विकास मान मर्दा मंगल में मंगल नारी को दूसरा विचार के मारे सब में देश का मिले तो दूर तक जाए वाले ब्रह्म करने दूर मंगल में मंगल हारी को दूसरा सब बिहारी तो अक्षय कुमार को मार दिया है। अक्षय कुमार को क्यों मार दिया है ये भी वृत्तांत मैंने प्रारब्ध में कहा है, आज से 1 साल पहले की कथा में है कि अक्षय कुमार को क्यों मार दिया। तो प्रभु वीर जी ने मेरे अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब अक्षय कुमार का वध सुना है तो रावण ने बहुत क्रोधित होकर के मेघनाथ को बांध दिया है, मेघ के समान दर्शन करने वाला, और ब्रह्मा जी को भी उसने जीत लिया था, उसको भेजा है। बदलन के श्री करना बुलवाना हारे जो सुधार पाई देखी तो कहाँ पर आई जुलाई देता पूजा को करती का दरुण बढ़ावा कटाई को चार बाबा अति साल का एक पारा व्यक्ति में तीस मारा है नाम ताकि बिना ले जाकर मारने को रहा नहीं बात ऐसा बाजा करेंगे मानो कि ज़्यादा मीठा मार कर जाई था लेकिन अच्छा आई तो माया भी जाई तो इंजन आया मतलब कि बस कुछ भी आई ब्रह्मस्ते सादा कमल के विचार जो मंडल सुखमानो महिमान कई यकार मित्रों हर उपाय कर दिया मेघनाथ ने, लेकिन हनुमान जी को नहीं मान पाया। तत्पश्चात उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है और हनुमान जी ने सोचा अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ मैं तो फिर ये मेरे प्रभु का ही